अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अ सेल्यूलर लाइफ चैप्टर नंबर 5 जो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस तो हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आज जो है हम उसके लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल्ड आंसर जो है हमें इन लॉन्ग क्वेश्चंस के दिखने हैं। आपने जो है यहाँ से भी हम जो ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो आप यहाँ से आइडिया भी ले सकते हैं कि कैसे जो है लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और आप जो है इसका पीडीएफ भी जो डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जो है आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से भी आप इन्हें कॉपी आउट कर सकते हैं। तो चलिए इन 3 क्वेश्चंस को जो है आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है तो इसमें सबसे पहले दे एक्सप्लेन द लाइटिक साइकिल एंड बैक्टीरियोफेज विद लेबल्ड डायग्राम। तो लेबल्ड डायग्राम के साथ जो है हमें लाइटिक साइकिल बैक्टीरियोफेज की जो है उसे डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले लाइटिक साइकिल को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद एक डायग्राम बनाना है। तो आपने सबसे पहले जो है ऐसे पॉइंट्स लिखनी है और पॉइंट्स के अंदर जो है आपने जो भी पॉइंट्स आते हैं लाइटिक लाइफ साइकिल में वो लिखने हैं। लास्ट में जो है आपने एक डायग्राम बना देना है। तो यहाँ पर जो है हमने डायग्राम नहीं बनाया बल्कि हमने जो है यहाँ पर एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया है। आप जो है डायग्राम बुक से देखकर बना सकते हैं। द लाइटिक लाइफ साइकिल इज़ अ सीरीज, सॉरी यहाँ पर इज़ आएगा, is a series of events that result in the reproduction of and proliferation of the phage as a destruction of the host bacterium। तो इसके अंदर जो है होस्ट बैक्टीरिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके बाद जो है नए फेज जो है वो जन्म लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप है वो अटैचमेंट है। द फेज अटैचेस टू द सरफेस ऑफ द होस्ट बैक्टीरियम। होस्ट बैक्टीरियम से जो है सबसे पहले अटैचमेंट होती है थ्रू द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द कैप्सिड। द प्रोटीन शेल आर इनक्लोजेस दैट जेनेटिक मटेरियल ऑफ द फेज। तो ये जो है कैप्सिड की यहाँ पर ब्रैकेट में डेफिनेशन लिखी हुई। कैप्सिड क्या होता है? प्रोटीन शेल होता है ऊपर से जिसके अंदर मटेरियल जेनेटिक मटेरियल बंद होता है। तो ये कुछ रिसेप्टर से सबसे पहले अटैचमेंट की जाती है। उसके बाद दूसरा जो प्रोसेस आता है वो आता है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेट करना मतलब जेनेटिक मटेरियल को अंदर इंजेक्ट करना। द फेज इंजेक्ट्स इट्स जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए इनटू द बैक्टीरियम थ्रू द प्रोसेस ऑफ पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन अपना से जो है वायरस अपना डीएनए या आरएनए जो है वो किसी भी होस्ट के अंदर डाल देता है। उसके बाद आता है रिप्लिकेशन। One side of the bacterium and the phage's genetic material is replicated and transcribed, resulting in the production of the new phage's particles। तो ये जो है रिप्लिकेशन होती है, उसके बाद जो है वो रिप्लिकेट करता है अपने आप को, जो वायरस है अपने जेनेटिक मटेरियल को जो है रिप्लिकेट करता है। उसके बाद जो है असेंबली होती है। न्यू सिंथेसाइज्ड फेज कंपोनेंट्स कम टुगेदर एंड फॉर्म न्यू पार्टिकल्स। तो यहाँ पर असेंबली के अंदर जो भी नए कंपोनेंट्स बने हैं वो आपस में जुड़कर एक नया जो है वायरस बनाते हैं। उसके बाद आती है लाइसिस। लाइसिस का मतलब है टूटना। एज द नंबर ऑफ फेजेस इंक्रीजेज द बैक्टीरियम बिकम्स स्ट्रेस्ड एंड इवेंचुअली रप्चर्स आर लूजेज रिलीजिंग न्यू फॉर्म्ड फेजेस। और उसके बाद द प्रोसेस ऑफ लाइसिस इज अकम्पनीड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द होस्ट बैक्टीरियम। इसके अंदर होस्ट के बैक्टीरिया को जो है डिस्ट्रॉय किया जाता है और ऊपर से जो है ये हमारी बैक्टीरियम की जो भी ऊपर से लेयर होती है उसको रैप्चर करके तोड़ के जो है बाहर जो है उसकी लाइसिस की जाती है। लास्ट में आता है रिलीज़। तो रिलीज़ हो जाते हैं। द रिलीज्ड फेज आर एबल टू इन्फेक्ट न्यू होस्ट बैक्टीरिया स्टार्टिंग फ्रॉम द साइकिल अगेन। तो रिलीज़ के बाद क्या होता है, फिर से नई जो साइकिल स्टार्ट हो सकती है। यहाँ पर जो है आप यहाँ पर डायग्राम अपना जो है बुक से देखकर बना सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ HIV विद लेबल डायग्राम। तो फिर से वही डायग्राम जो है आप बुक से देखकर बनाएंगे HIV के साइकिल की, और लाइफ साइकिल जो है हमने यहाँ पर डिस्क्राइब की है। तो लाइफ साइकिल ऑफ HIV इंक्लूड सेवरल स्टेजेस। इसके अंदर बहुत सारी स्टेजेस आ जाती हैं। सबसे पहली स्टेज जो है ये है एंट्री। तो HIV अटैचेस टू एंड इंटर द होस्ट सेल यूजिंग द प्रोटीन्स ऑफ द सरफेस वायरस कॉल्ड एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन एंड दैट बाइंड्स टू द रिसेप्टर ऑन द होस्ट सेल। तो सबसे पहले ग्लाइकोप्रोटीन के जो स्पाइक्स लगे हुए होते हैं उन पर जो है वो अटैच होता है, वायरस अटैच होता है और उसके बाद एंट्री कर लेता है। तो उसके अंदर सबसे पहले एंट्री होती है। उसके बाद जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। द वायरस यूजेस द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टू कन्वर्ट RNA जीनोम टू DNA।
तो आरएनए को डीएनए के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो है एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज़ किया जाता है। तो वायरस जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके अपने आरएनए से जो है डीएनए बनाता है, क्योंकि ये जो है आरएनए वायरस है। एचआईवी जो है एक आरएनए वायरस है और ये जो है आरएनए से डीएनए बनाता है। उसके बाद जो है हमारी इंटीग्रेशन होती है। द वायरल डीएनए इज़ इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट सेल जीनोम बाय द एंजाइम इंटीग्रेज। तो इनके पास एक इंटीग्रेज एंजाइम होता है, वो क्या करता है डीएनए इज़ इंटीग्रेटेड, ये जो है डीएनए को इंटीग्रेट कर देता है, शामिल कर देता है होस्ट के डीएनए के या जीनोम के अंदर। मतलब बैक्टीरिया जो है हमारा या फिर जिस भी होस्ट पर वो अटैक कर रहा है तो उसके डीएनए के साथ जो है ये अपना डीएनए मिलाकर एक जो है नया डीएनए बनाता है और उसे इंटीग्रेटेड डीएनए कहते हैं। इंटीग्रेशन हो गई। उसके बाद जो है आती है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। ये जो है साथ में ही प्रोसेस है, बुक में जो है ये शायद ना हो। द वायरल डीएनए इज ट्रांसक्राइब टू आरएनए एज होस्ट सेल एंजाइम्स। तो वायरल का डीएनए जो है ये आरएनए फिर से बनाएगा। उसके बाद ट्रांसलेशन होगी, आरएनए जो है वो प्रोटीन बनाएगा। उसके बाद जो असेंबली होगी वायरल के, फिर से जो है वायरल प्रोटीन होंगी और जेनेटिक मटेरियल जो है आपस में मिलकर एक नए वायरस के पार्टिकल बनाएंगे। उसके बाद बडिंग होगी, न्यू वायरस पार्टिकल्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द होस्ट सेल आइदर बाय बडिंग ऑफ आर सरफेस ऑफ द सेल। ये क्या करेंगे, सेल की डेथ करेंगे या सेल को लाइसिस करेंगे या बडिंग से जो है ये बाहर निकल जाएंगे। बडिंग में क्या होगा, ये सेल से छोटा सा बाहर बड बनाएंगे और उस बड के ज़रिए ये जो है अपन अलग सा एक वायरस बना के बाहर जो है ये वायरस की सूरत में बाहर निकल जाएंगे। तो ये बडिंग की सूरत में भी बाहर निकल सकते हैं। थर्ड एंड लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पैथोजेनिसिटी एंड इकोनॉमिक लॉसेस काज्ड बाय वायरसेस टू ह्यूमंस। तो इकोनॉमिक लॉसेस भी बताने हैं और पैथोजेनिसिटी भी बतानी है वायरस की। तो यहाँ पर जो है हमने 2-3 पैराग्राफ के अंदर जो है इसको लिख दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, वायरस आर टनी इन्फेक्शियस एजेंट्स दैट कैन रिप्लिकेट इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। They infect all types of living forms from animals to plants. Microorganisms cause wide range of disease. In humans, viruses can also cause variety of symptoms ranging from mild to severe depending on the type of virus, age and death of the infected person and other factors. तो सबसे पहले जो है ये हमने वायरस की पैथोजेनिसिटी बताई है कि वायरस जो है वो किन किन को जो किन ऑर्गेनिजम्स और किन जानदारों के लिए जो है ये पैथोजन है, किन को ये जो है नुकसान पहुंचा सकता है। द पैथोजेनिसिटी ऑफ ए वायरस रिफर्स टू एबिलिटी टू काज डिजीज़। तो पैथोजेनिसिटी है क्या, ये क्या है, एबिलिटी ऑफ वायरस टू काज डिजीज़। किसी भी वायरस की पैथोजेनिसिटी उसकी एक एबिलिटी होती है जिससे वो डिजीज़ करवा सकता है। सम वायरसेस आर हाईली पैथोजेनिक एंड कैन काज सेवर एंड लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। उसके बाद हमारे पास है वाइल अदर्स आर लेस पैथोजेनिक एंड मे काज माइल्ड फेवर ओनली। तो कुछ वायरसेस जो है वो बहुत ख़तरनाक होते हैं, कुछ जो है इतने ज़्यादा ख़तरनाक या पैथोजन नहीं होते। तो ये 2 पैराग्राफ थे। ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है जो इकोनॉमिक लॉसेस पे है। द इकोनॉमिक लॉसेस काज्ड बाय वायरस टू ह्यूमंस आर सिग्निफिकेंट। आउटब्रेक्स ऑफ वायरल डिजीज कैन द मेजर इम्पैक्ट ऑन द पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स ऑफ द इकोनॉमी एज दे लीड टू इंक्रीज्ड हेल्थ केयर कास्ट एंड लास्ट प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस ट्रेड एंड टूरिज़्म। तो ये बहुत सारे जो ट्रेड हमारा रिड्यूस हो गया है, टूरिज़्म रिड्यूस हो गया है, हमारी प्रोडक्टिविटी को भी लॉस हुआ है। फॉर एग्जांपल द 2002 एंड 2004 SARS, ये भी एक किस्म का वायरस था। तो सर्वर ऑटो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आउटब्रेक इज़ एस्टिमेटेड टू द कास्ट $billion ऑफ इकोनॉमिक लॉस वर्ल्ड वाइड। कोविड-19 के बारे में बात की है। उसके बाद जो है ये भी वायरस है, इसके बारे में जो इन्होंने थोड़ी सी हमने बात की है। तो यहाँ पर जो है इसको आप थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स थे। ये जो क्वेश्चन आंसर्स अगर आप PDF के फॉर्म में चाहते हैं तो ये PDF आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।